ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला किया। हमले की हुड़दंग से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में तैरने लगी। अमेरिका का मजाक बनने लगा। यह सब स्वाभाविक भी था, क्योंकि घटना ही अमेरिका को शर्मसार कर रही थी। इन्हीं सब के बीच भारतीय सरजमी की मेन स्ट्रीम मीडिया में यह राय चलाई जा रही थी कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी तमाम खामियों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे शानदार मुल्कों में से एक है। लेकिन ऐसे कथन का इस्तेमाल दुनिया का हर एक नागरिक अपने देश के लिए करता है। इसका कहीं से भी यह मतलब नहीं है कि वह अपने देश की खामियों की तरफ ना देखे और दुनिया को यह नसीहत देने लगे कि दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। इस तर्ज पर कहा जाए तो बात यह है कि जब सामने वाले के खिलाफ एक उंगली कर खामियां गिनाई जाती हैं, तो पीछे की तरफ मुड़ी चार उंगलियां हमसे यह सवाल करती हैं कि ठीक वैसे ही मामले में हमारा क्या हाल है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के संसद पर जिन प्रवृत्तियों ने हमला किया, क्या वह प्रवृत्तियां हमारे यहाँ नहीं हैं? इन सवालों पर बड़े गौर से सोचने की जरूरत है। मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका में क्या हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रहे थे, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे कर अपने समर्थकों को भड़का रहे थे और अपने कामकाज से समर्थकों की ऐसी भीड़ भी बना रखी थी जिसने अमेरिका की मान मर्यादा और संविधान से ज्यादा ट्रंप की सोच को ज्यादा तवज्जो दिया। इन सब ने मिलकर अमेरिका के कैपिटल हिल यानी संसद पर हमला कर दिया। क्या बिल्कुल ऐसी ही प्रवृत्तियां भारत में नहीं है? जवाब है कि भारत में इससे भी खतरनाक प्रवृत्तियां मौजूदा समय में तैर रही हैं। अमेरिका से भी खतरनाक प्रवृत्तियां भारत में इस लिहाज से मौजूद हैं क्योंकि बड़े ध्यान से देखा जाए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे आरोपों और अनर्गल गलत बयानियों को अमेरिकी संस्थाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव में धांधली का आरोप अमेरिकी राज्य के अधिकारियों और अदालतों ने खारिज कर दिया। मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की झूठ का पर्दाफाश किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संस्थाएं पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अदालतें वही करती हैं जो राज्य का हुक्म होता है। मीडिया वही दिखाती है जो सरकार दिखवाना चाहती है। इसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं। इस लिहाज से सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। केवल प्रमाण में संसद नाम की जगह नागरिक को रख लीजिए। सिर्फ संसद पर हमला ही लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है। पिछले 5-6 सालों में हुए उन तमाम भीड़ हत्याओं को याद कीजिए जहां भारत माता की जय के नारे लगाते हुए किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। उन तमाम जायज आंदोलनों को याद कीजिए जहां पर जायज मांग होने के बावजूद आंदोलन में शामिल लोगों को देश विरोधी करार देकर खारिज करने का खुलेआम खेल खेला गया। सरकार की कार्य पद्धति से निराश उन तमाम आलोचनाओं को याद कीजिए जिन्हें सरकार के चमचों ने देशद्रोही कर पुकारा। क्या यह सारी प्रवृत्तियां ठीक वैसी ही नहीं है जिसकी नुमाइंदगी ट्रंप के समर्थक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते हुए अपने ही देश के संसद पर हमला करते हुए कर रहे थे? अंतर केवल इतना है कि अमेरिका में इन प्रवृत्तियों ने हमला संसद पर किया और भारत में यह हमला आए दिनों देश के अपने ही नागरिकों की जायज बातों पर होता है। अविनाश कल्ला स्वतंत्र पत्रकार हैं। इन्होंने इस बार की अमेरिकी चुनाव के दौरान तकरीबन अमेरिका की 18,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की और हर जगह से रिपोर्टिंग की थी। अविनाश कल्ला अपने संपादकीय में लिखते हैं कि ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका को इतना अधिक विभाजित कर दिया है कि अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ट्रंप के अलावा किसी दूसरे की सुनता ही नहीं है। वह रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव करता है, आर्थिक समानता के पर भेदभाव करता है, शहरी ग्रामीण में बटा हुआ है। वह वही मानता है जो उसे वह दिखाना चाहते हैं। वह मानता है कि वॉशिंगटन में केवल बिचौलिए हैं। इस तरह की बातों को वह स्वीकार करता है। ऐसी ही सोच को ट्रंप ने पहचाना, इनके खौफ और आशंकाओं को बढ़ावा दिया। कहा कि अगले कुछ सालों में अमेरिका में अश्वेतों का बहुमत होगा, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसे फैलाने के लिए इंटरनेट पर मौजूद सभी प्लेटफॉर्मों का बड़ी जमकर इस्तेमाल किया गया और समर्थकों की ऐसी भीड़ तैयार की गई जिसके लिए ट्रंप का हर ट्वीट,
हर बयान ट्रंप के साथ हुई नाइंसाफी का उदाहरण है। अब ठीक ऐसी ही प्रवृत्तियां भारत में भी देखिए। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को हिंदू मुस्लिम में बांट कर देखता है। उसके लिए भारत और भारत के संविधान से पहले हिंदू धर्म से जुड़े कर्मकांड प्यारे हैं। सामाजिक न्याय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औजार की जगह जातिगत भेदभाव प्यारे हैं। गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जगह नरेंद्र मोदी की छवि प्यारी है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी जैसे पागलपन को झूठे देश सेवा के नाम पर हंसते हंसते सह लेता है। वह महामारी के दौरान दूर दराज के इलाकों से अपने गांव पैरों में छाले लिए हुए जाने के लिए अभिशप्त है, लेकिन पत्रकारों के सवाल पूछने पर कहता है कि नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं। देश के किसी भी इलाके में बैठकर वह अपने विधायक और सांसदों को वोट नहीं देता, बल्कि खुलकर कहता है कि उसका वोट एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खाते में जा रहा है। जब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से यह चुनावी सिक्का उछाला जाता है कि आने वाले समय में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से अधिक हो जाएगी, तो बिना दिमाग लगाए ऐसे तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेता है। इतिहास नहीं देखता, अर्थव्यवस्था के चाल चलन को नहीं देखता, अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को नहीं देखता। खुलकर कहता है कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि 70 साल से हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, उसे बस जीत चाहिए। अपने नेता नरेंद्र मोदी और भाजपा की जीत चाहिए, भले ही वह जीत विधायकों की खरीद फरोख्त से क्यों ना की गई हो, संविधान की मूल मान्यताओं और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर क्यों ना की गई हों। यह किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करता। इसे केवल वही तर्क प्यारा है जो प्रधानमंत्री की जुबान से निकलता है, जो भाजपा के आईटी सेल के द्वारा फैलाया जाता है। अगर भाजपा के आईटी सेल ने कह दिया कि किसान नहीं वहां खालिस्तानी विरोध कर रहे हैं, तो वह किसानों को भी अलगाववादी कहकर पुकारने लगता है। यह वही समर्थकों की भीड़ का हिस्सा है जिसने अमेरिका की संसद पर हमला किया। लेकिन इन सब का मतलब यह भी नहीं कि जनता के भीतर मौजूद असंतोष को खारिज कर दिया जाए। इन सब का मतलब केवल यही है कि जनता के भीतर मौजूद असंतोष को गलत दिशा में मोड़ने वाले तत्व को खारिज किया जाए। 70 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि भारत की बहुत बड़ी आबादी खुद एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाए। इसलिए आम जनता के जीवन में असंतोष का पनपना जायज है। दिक्कत तब आती है जब इस असंतोष से मुंह फेरकर सारी संस्थाएं काम करने लगती हैं। पक्ष विपक्ष, मीडिया, अदालत, जब सब आम जनता की जरूरतों के मुद्दों से नजर फेर लेते हैं, ऐसे में असंतोष का गुबार खतरनाक रूप लेता रहता है। मौजूदा दौर में सरकार से लेकर अदालत, अदालत से लेकर मीडिया, सब के सब आम जनता के बुनियादी जरूरतों से कटे हुए हैं। इसलिए भले ही मीडिया और पैसे के बलबूते सरकारों की ऐसी छवि पेश की जा रही हो जो जनता को हकीकत से काट दे, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदली जाती। हकीकत वहीं का वहीं रहता है। हकीकत में केवल सरकारी अदल बदल ही होता है। आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और खुद को सेहतमंद रखने के लिए संसाधन नहीं है। एक गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए रोजगार मिलना मुश्किल है। नफरत का माहौल पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ता जा रहा है। समाज का ताना बाना बिगड़ा है। लोग अपनी मान्यताओं, विचार और समझदारियों में पहले के मुकाबले कई ज्यादा नफरती हुए हैं। सरकार कारोबारियों का रहनुमा बनकर रह गई है। ऊंची जगहों पर केवल उन्हीं की पकड़ है जो कई तरह के गठजोड़ का हिस्सा हैं। व्यक्ति की मेहनत और समझ की कीमत नहीं मिल रही है। असंतोष खतरनाक है। कई दिनों से अपनी उपज की न्यूनतम कीमत मांगने के लिए किसान सड़कों पर जूझ रहे हैं। सरकार अनसुना कर दे रही है। लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। सच से दूर रखने के सारे जतन किए जा रहे हैं। पता नहीं यह घड़ा कब फूटे। अफसोस, जब ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद पर हमला कर रहे थे तो हमलावरों की हाथ में मौजूद कई सारे झंडों में भारत का झंडा भी शामिल था। उस भीड़ में भारत का झंडा उठाने वाले का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन शायद कुदरत का इशारा साफ था कि इस हमले पर भारत को अपनी खामियों की तरफ ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत है। नहीं तो भारत का हश्र शायद अमेरिका से भी बुरा हो।
शुक्रिया।